इस वीडियो में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन फर्स्ट चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं। उसके पहले थोड़ा एग्जाम्पल जो है वो देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 41 में लिखा हुआ है, इफ R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट ए। ये सेट ए में R1 और R2 दोनों के दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, एंड सो दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है मुझे। ठीक, तो सोल्यूशन यहाँ पे देखते हैं कि सिंस R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन, सो A, belongs to R1 and A belongs to R2 for all A belongs to A। चूंकि ये R1 R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है तो सेट A के हर एक एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन होगा। तो A जो है R1 में भी बिलोंग करेगा और A जो है R2 में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज दैट A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, दोनों में कॉमन है। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, सो देयरफॉर R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। ओके, फिर फर्दर देखते हैं कि लेट A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। मान लेते हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 में A, B बिलोंग कर रहा है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि ऑर्डर पेयर A, B बिलोंग्स टू R1 एंड A, B बिलोंग्स टू R2। चूंकि R1 और R2 जो है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी होगा, और जब ये सिमेट्रिक होगा तो जाहिर है कि अगर A, B R1 में बिलोंग कर रहा है तो B, A भी जो है R1 में बिलोंग करेगा। उसी तरह B, A बिलोंग्स टू R2। ओके, सिंस R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो सो देयरफॉर इनका इंटरसेक्शन जो है वो B, A ऑल्सो बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, दस R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक। ओके, मोर ओवर मान लीजिए कि दो ऑर्डर पेयर हम लोग लेते हैं A, B, C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। ओके, तो फिर ये दोनों ऑर्डर पेयर जो है वो R1 में भी बिलोंग करेगा और ये ऑर्डर पेयर जो है R2 में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ये इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है। अब चूंकि R1 और R2 फिर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। तो ट्रांजिटिव है तो A, B अगर बिलोंग कर रहा है एंड B, C अगर R1 में बिलोंग कर रहा है तो क्लियर है कि A, C जो है वो भी R1 में बिलोंग करेगा, क्योंकि R1 ट्रांजिटिव होगा। उसी तरह इसमें भी A, C बिलोंग्स टू R2, तो इनका इंटरसेक्शन A, C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। ओके, दस R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव, हेंस R1 इंटरसेक्शन R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि R1 इंटरसेक्शन R2 रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी हो गया और ये ट्रांजिटिव भी हो गया, तो इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर अगर 44 देखते तो यहाँ लिखा हुआ है कि लेट f इज ए रिलेशन फंक्शन, f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y, b ए फंक्शन, डिफाइन ए रिलेशन r इन x गिवन बाय r इज ऑर्डर पेयर A, B सच दैट f a इक्वल टू एफ बी। f कोई हमारा फंक्शन है फ्रॉम x टू y। ओके, डिफाइन किया हुआ है रिलेशन r इन x, r इज ऑर्डर पेयर A, B सच दैट f a इक्वल टू एफ बी। तो एग्जामिन करते हैं, देखिए कि r इज, तो एग्जामिन करना है हम लोगों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एग्जामिन इफ r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, तो देखते हैं A, बिलोंग्स टू r फॉर एवरी A बिलोंग्स टू x y। तो रीजन इज दैट f a इक्वल टू एफ ए। अगर मैं b के जगह पर a रख दूं यहाँ पर तो f a इक्वल टू एफ ए हो जाएगा, यानी f a इक्वल टू एफ ए, दैट मीन्स A, बिलोंग्स टू r फॉर एवरी A बिलोंग्स टू x। ओके, तो हमको इस तरह से लिखना है कि ऑर्डर पेयर A, बिलोंग्स टू r फॉर एवरी A बिलोंग्स टू x, यहाँ डोमेन x है। ओके, एज f a इक्वल टू एफ ए, सो r इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अब देखिए चूंकि ये तो रिलेशन है, चूंकि रिलेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिख दिया है, फिर से लेट कर लेते हैं कि A, B बिलोंग्स टू r, ए बी बिलोंग्स टू x। तो A, B अगर बिलोंग कर रहा है R में तो अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन f a इक्वल टू एफ बी, तो हम इसको पलट के भी लिख सकते हैं, विच इम्प्लाई दैट एफ बी इक्वल टू एफ ए, विच इम्प्लाई दैट B, A बिलोंग्स टू r। ओके, सो देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। फिर फर्दर हम मान लेते हैं, चलो
लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी बिलोंग्स टू एक्स। ओके, तो ए कॉमा बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो एफ ए इक्वल टू एफ बी, और बी कॉमा सी अगर बिलोंग कर रहा है आर में तो एफ बी बराबर एफ सी। तो एफ ए बराबर एफ बी बराबर एफ सी, सो देयरफॉर एफ ए इक्वल टू एफ सी विच इम्प्लाई दैट एफ ए इक्वल टू एफ सी, सो विच इम्प्लाई दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, फिर ये देखिए एग्जाम्पल 46 में है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल वन वन फंक्शन फ्रॉम ए सेट ए। यहाँ पर है और ये सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट है 1, 2, 3 टू इटसेल्फ। यानी कि इस सेट ए का ए में जो है अगर 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, तो हमको बताना है कि कितने 1, 1 फंक्शन हमारे हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको समझते हैं। सेट ए और सेट ए हम यहाँ पर ले लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कितने 3 एलिमेंट्स है, तो 1, 1 फंक्शन बनाना है तो इसका मतलब कि हर एक डिस्टिंक्ट इनके जो डोमेन के हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, यानी इसका किसी भी एलिमेंट का एक से ज़्यादा प्री इमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें परमुटेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें से कोई भी एलिमेंट अगर हम लेते हैं, जैसे कि 1 को ले लिए, तो 1 को हम जो है इनके यहाँ पर जो है देख रहे 3 एलिमेंट है, इन तीनों में से किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेट कर सकते हैं, है कि नहीं? तो 3 विधि से हम ऐसा कर सकते हैं। किसी भी एक एलिमेंट को इन तीनों में से किसी एक एलिमेंट के साथ हम 3 वेज से हम उसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम 1 को किसी एक एलिमेंट के साथ जब मैं इसको रिलेट कर दिया तो अब इसमें बचे कितने 2 एलिमेंट। तो इसके अब दूसरे एलिमेंट को, दूसरा एलिमेंट जो 2 है या 3 है, इन दोनों में से कोई, उसको केवल 2 ही विधि से हम इन दो बचे हुए 2 एलिमेंट में हम उसको रिलेट कर सकते हैं। अगर मैं 2 को इन दोनों में से किसी में एक में से अगर रिलेट कर दिया तो बचा अब एक एलिमेंट, यहाँ भी बचा एक एलिमेंट, तो इसको मैं फिर उस बचे हुए एक एलिमेंट को एक विधि से हम उसको अरेंज कर सकते हैं। इसलिए टोटल नंबर ऑफ जो यहाँ पर वेज होंगे टू रिलेट टू फाइंड द प्री इमेज ऑफ द कोडोमेन फॉर द 1, 1 फंक्शन, तो वो हो जाएगा 3 × 2 × 1 इक्वल टू 6, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 1, 1 फंक्शन इज 6। ऐसे सोचिए किसी एक एलिमेंट को आप इन तीनों में से किसी एक से रिलेट करने के 3 वेज, जब एक को आप किसी से रिलेट कर दोगे तो बचा हुआ ये जो 2 एलिमेंट है उसमें से किसी एक एलिमेंट को हम बचे हुए 2 एलिमेंट में 2 विधि से रिलेट कर सकते हैं, और बचा हुआ तीसरा जो एलिमेंट होगा वो बचे हुए तीसरे एलिमेंट से एक विधि से हम उसको रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से 6 विधि से हम लोग जो है टोटल नंबर ऑफ 1, 1 फंक्शन जो होगा 6 होगा। ओके, फिर ये देखिए कोई एग्जाम्पल 47 है, लेट ए इक्वल टू, इसमें 3 एलिमेंट दिए हुए 1, 2, 3, then show that the number of relation containing 1, 2 and 2, 3 which are reflexive and transitive but not symmetric is 4। यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो बनेंगे जिसमें कि 1, 1 भी होगा, 2, 3 भी होगा, 1, 2 होगा और 2, 3 होगा, वो केवल 4 ही हो सकते हैं, जो कि रिफ्लेक्सिव तो होगा, ट्रांजिटिव तो होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। देखते हैं किस तरह से। चलिए मान लीजिए कि R1 हम पहला रिलेशन लेते हैं, तो चूंकि ये कह रहा है रिफ्लेक्सिव है तो इसका मतलब है कि हर एक एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन तो होना ही होना है। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 तो मैं लिखना ही हुआ। फिर ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है कि उसमें 1, 2 भी रहना चाहिए, 2, 3 भी रहना चाहिए, तो हमने 1, 2 भी रख दिया, 2, 3। अब देखिए कि ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, लेकिन ट्रांजिटिव होने के लिए अगर 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, तो 1 का 3 से भी रिलेशन इसमें होना चाहिए। तो ठीक है, 1, 3 यहाँ पर एक ऑर्डर पेयर हमने इसमें ऐड कर दिया, तो ये एक रिलेशन बन गया जो कि मेरा रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1, 2 इसमें है लेकिन 2, 1 इसमें नहीं है। ओके, अब देखिए फिर करते दूसरा रिलेशन हम निकालते, तो फिर 1, 1 तो लेना ही होगा, 2, 2 भी लेना होगा, 3, 3 क्योंकि रिफ्लेक्सिव मुझे बनाना है, फिर 1, 2 और 2, 3, तो ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्हें ऐड करना ही। अब इसमें हम ऐसा करते हैं कि 1, 3 को ऐड कर देते हैं और 2, 1 को ऐड कर देते हैं। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको 2, 1 भी ऐड कर देता हूँ इसके साथ साथ, तो देखिए ये मेरा रिफ्लेक्सिव तो होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं होगा। कैसे देखिए
वन, ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव। आप देखिए 1 का 2 से, 2 का 3 से, तो 1 का 3 से, तो ठीक है। आप देखिए यहाँ पर फिर यहाँ से आप एक रिलेशन यहाँ से लीजिए कि यहाँ पे 3 कॉमा ये है ना, 1,3, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये हो गया 1,2 का 1 से 2 का है, 2 का 3 से है, तो 1 का 3 से है। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि 1,2 ले रहा है और 2,1 ले रहा है, तो 2 का 2 से यहाँ रिलेशन है, तो 1 का 1 से होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। 1 का 2 से है, 2 का 1 से, तो इसलिए 1 का 1 से होना चाहिए, तो है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। ओके, ठीक है। अब और किसी का भी देखना चाहते हैं, ये देखिए अगर मैं इसको इधर कर दूं, देखिए 2,1 यहाँ पर है, फिर ये 1,2 है। अगर इसको पलट के इधर कर देते हैं, यहाँ इसको लिखने के बजाय, यहाँ लिखने के बजाय यहाँ लिखते हैं, तो कैसे हो जाए 2,1 फिर 1,2, तो 1 से 1 कैंसिल कर दिए, तो 2,2, तो यहाँ पर देखिए 2,2 आ रहा है, यानी इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1,2 का अपोजिट 2,1 तो है इसमें, लेकिन 2,3 का ऑर्डर पेयर का अपोजिट 3,2 इसमें नहीं है। ठीक, जैसे 1,3 है इसमें, लेकिन 3,1 इसमें नहीं है, तो इसलिए ये मेरा जो है सिमेट्रिक नहीं है। फिर देखिए एक तीसरा रिलेशन हम लेते हैं, तो इसको रिफ्लेक्सिव करने के लिए 1,1 लिए, 2,2 लिए, फिर 3,3 लिए, 1,2 और 2,3 तो ऑलरेडी हमको पहले से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐड करना है। अब इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए 1,3 तो ऐड करना ही पड़ेगा। अब इसके अलावा हमने यहाँ पे 3,2 को ऐड कर दिया। अब 3,2 अगर ऐड कर दिया तो देखिए 1 का 3 से, 3 का 2 से, तो इसका मतलब 1 का 2 से होना चाहिए, 1 का 2 से रिलेशन होना चाहिए, तो है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। 1 का 2 से, 2 का 3 से, तो 1 का 3 से यहाँ पर है, फिर यहाँ देखिए 2,3 है, फिर यहाँ पे 3,2 है, तो 2,2 यहाँ पर है। ओके, 1 का 3 से है, फिर 3 का 2 से है, 1 का 3 से, 3 का 2 से, तो 1,2 ये है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए 2,3 है, 3,2 है, तो 2,2 होना चाहिए, तो ये है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। ओके, फिर अब देखिए चौथा हम लेते हैं इस तरह से, 1,1 भी ले लिए, 2,2 ले लिए, 3,3 ले लिए, फिर 1,2 तो पहले से ऐड करना है, 2,3 को भी ऐड करना है। इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए 1,3 तो ऐड करना ही पड़ेगा मुझे। अब हमने इसमें 3,1 ऐड कर दिया, ठीक, और उसके साथ साथ 2,1 भी ऐड कर दिया। खाली देखिए इसका टोटल ए क्रॉस ए निकालेंगे ना, तो इसमें 3 एलिमेंट हैं, ए में 3 एलिमेंट है, तो टोटल एलिमेंट ए क्रॉस ए में कितने होंगे 9 में से मैंने 8 एलिमेंट को यहाँ पे चूज कर लिया। 1,1 लिया, 2,2, 3,3, 1,2, फिर 2,3, ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतना तो ऐड करना ही पड़ेगा मुझे। फिर यहाँ पर हमने 1,3, इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए 1,3 लिया, फिर इसका फिर 3,1 ले लिया, तो 3 का 3 से कैंसिल करेंगे तो 1,1 यहाँ बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हो गया। अब 1,2 है और 2,1 है, ठीक है, 1,2, 2,1, तो 1,1 भी यहाँ मौजूद है। फिर यहाँ पर देखिए कि अगर मैं इसको उठा करके 1,3 को यहाँ पर रख दूँ, तो पहले बोलो 3 का 1 से, 1 का 3 से, तो 3 का 3 से होना चाहिए, तो है ना यहाँ पे 3 का 3 से। ओके, तो इस तरह से देख रहे कि ये ट्रांजिटिव भी है मेरा, सभी ऑर्डर पेयर का आप देखिए ट्रांजिटिव भी आ रहा है और इसका जो है रिफ्लेक्सिव भी है, लेकिन यहाँ पर ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि देखिए 1,2 का तो अपोजिट है, 1,3 का भी अपोजिट 3,1 है, लेकिन 2,3 का यहाँ पर 3,2 मौजूद नहीं है, इसलिए इसको मैं सिमेट्रिक नहीं बोलूँगा। अगर आप 2,3 को भी यहाँ ऐड कर दोगे ना, तो पूरे के पूरे ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2,3 को ऐड नहीं करना है, क्योंकि मुझे सिमेट्रिक नहीं बनाना है। ओके, इस तरह से 4 हमारे रिलेशन आ जाएंगे, जो रिफ्लेक्सिव तो होंगे, ट्रांजिटिव भी होगा, लेकिन ये मेरा जो है सिमेट्रिक नहीं होगा इनमें से कोई भी। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 48 को देख, सो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट, फिर सेट में दिया 1, 2, 3 कंटेनिंग 1,2 एंड 2,1 इज ओनली 2 इज 2, यानी इसमें से अगर 1,2,3 जो सेट गिवन है, इसमें अगर आप इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना चाहें जिसमें कि 1,2 भी हो, 2,1 भी हो, तो केवल आपके 2 ही बनेंगे। तो पहला तो देखिए ये बनता है 1,1, 2,2, 3,3 और 1,2 ले लीजिए, 2,1 ले लीजिए, तो ये देखिए
ये 1,1, 2,2, 3,3 मौजूद है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन है। 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है। ओके, 1,2 और 2,1 तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब मैंने ऐड कर दिया तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। 1 का 2 से है, 2 का 1 से, तो सिमेट्रिक भी हो गया। अब ये देखिए ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि 1 का 2 से है, 2 का 1 से, तो 1 का 1 से यहाँ मौजूद है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, अब अगर दूसरा अगर हमको प्राप्त करना है, तो दूसरा अगर प्राप्त करना चाहते हो कि इक्विवेलेंस रिलेशन, तो जैसे आपने 1,2 और 2,1 तक तो ऐड कर ही दिया। अब मैं कोई भी ऑर्डर पेयर 2,3 ऐड करता हूँ, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 3,2 भी ऐड करना होगा। तो 3 से 3 कैंसिल कर दे तो 2,2 भी मौजूद है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो गया। ओके, लेकिन यहाँ पर देखिए ट्रांजिटिव इसके लिए तो हो गया, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखिए 1 का 2 से है और 2 का 3 से है, लेकिन 1 का 3 से अभी तक नहीं है। इतना दूर तक अगर मैं ऐड करूँगा तो वहाँ तक के लिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। मान लीजिए इतना दूर तक तो ये है ही, इसमें मैंने 2,3 ऐड कर दिया, 3,2 ऐड कर दिया, ठीक है। अभी मैं इसको ऐड नहीं किया हूँ, तो ये 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 3 से रिलेशन, तो 1 का 3 से भी रिलेशन होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया 1,3। तो 1,3 जैसे ऐड करेंगे ट्रांजिटिव तो हो जाएगा, लेकिन फिर इसका भी उल्टा हमको यहाँ पे ऐड करना होगा ऑर्डर पेयर। क्यों, मुझे सिमेट्रिक भी बनाना है। तो 1,3 जब ऐड करेंगे तो 3,1 भी ऐड करेंगे, यानी ओवरऑल पूरा का पूरा 9 एलिमेंट जो है, एक रॉ से निकालेंगे तो 9 ऑर्डर पेयर मिलेगा। वो 9 अगर ऑर्डर पेयर हम इसमें ले लें तो ये मेरा जो है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन ये होंगे, एक इक्विवेलेंस रिलेशन ये होंगे, यही 2 ठो इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज ओनली 2। ओके, फिर मान लीजिए एग्जाम्पल है हम 50 लेते हैं। तो कंसिडर द आइडेंटिटी फंक्शन in सच दैट फ्रॉम n to n, नेचुरल नंबर का सेट है ये, n to n डिफाइन एज in(x) इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, सो दैट ऑल्दो in इज ऑन टू, in इज ऑन टू, चूंकि आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है वो 1 फंक्शन भी होते हैं और ऑन टू फंक्शन भी होता है, ठीक है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि in प्लस in सच दैट फ्रॉम n to n डिफाइन एज in प्लस inx इक्वल टू inx प्लस inx, in प्लस inx इक्वल टू, दोनों को सेपरेट करके हमने लिखा है inx प्लस inx अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये in के जगह पे x, in के जगह पे x, तो इक्वल टू हो गया 2x। दिखाना है कि ये इट नॉट ऑन टू, इतना तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसको प्रूव करना है कि ये वाला जो फंक्शन in तो ऑन टू है, लेकिन in प्लस inx जो है, जो कि 2x के बराबर है, ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। और ये रिलेशन किस में है, n to n में, ठीक है। तो लेट कर लीजिए, मान लीजिए कि हम कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट लेते हैं y इन को डोमेन, ठीक है, और वो y बराबर हम 3 ले रहे हैं। चलिए कोई भी ऑड नंबर ले लीजिए आप, चूँकि 2x जो है ये क्या है, इवन नंबर है ना। तो इसमें कोई भी ऑड, को डोमेन में से कोई भी ऑड नंबर आप ले लीजिए। मान लीजिए हमने 3 ले लिया, तो 3 y इक्वल टू, चूँकि कितना दिया हुआ है y इक्वल टू 2x, तो y इक्वल टू 2x, y के जगह पे 3 रखिए तो 3 इक्वल टू 2x हो गया। अब x की वैल्यू निकालिए तो 3/2, x कितना आएगा 3/2, तो इसके 3/2 इज नॉट नेचुरल नंबर, ये तो नेचुरल नंबर है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 इन को डोमेन हैज नो प्री इमेज, 3 मेरा को डोमेन में है, क्योंकि ये जो रिलेशन है, वो जो फंक्शन है फ्रॉम n to n है, तो n में 3 तो होगा, लेकिन इस 3 को डोमेन का कोई भी प्री इमेज इन डोमेन नहीं होगा। क्लियरली 3 इन को डोमेन हैज नो प्री इमेज इन डोमेन n, सो इट इज नॉट ऑन टू। ओके, इसी तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे ऑड नंबर रख करके आप करके देखोगे, आपको उसका प्री इमेज नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल देखिए 51, कंसिडर फंक्शन f सच दैट, और ये है डोमेन मेरा दिया हुआ है 0 to π/2, क्लोज इंटरवल में 0 से लेके π/2, हाँ, टू r, रिलेशन है फ्रॉम दिस टू दिस, ओके। गिवन बाय fx दिया हुआ है sin x एंड gx जो है फिर इसका डोमेन वही है, रेंज भी वही है, और गिवन बाय है gx इक्वल टू cos x। fx मेरा एक फंक्शन अलग है, दिस टू दिस, fx equal to sin x, gx is another function from this to this, given by gx equal to cos x, दिखा। तो so that f and g are 1 function, but f plus g is not 1.
यहाँ पे शो करना है कि एफ और जी दोनों वन वन फंक्शन है, लेकिन एफ प्लस जी जो है इज नॉट वन वन फंक्शन। ठीक है, सम ऑफ दिस फंक्शन इज नॉट वन वन। तो सोल्यूशन देखते हैं कि फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट अगर x1 एंड x2 अगर हम चूज कर लें इन डोमेन, दोनों का डोमेन सेम ही नहीं, दोनों का डोमेन सेम है, तो फ्रॉम 0 टू π/2 में अगर हम यहाँ पर कर लें x1 एंड x2, तो साइन x1 इज नॉट इक्वल टू साइन x2। अगर कोई ये x1 और x2 दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, तो 0 से लेकर के π/2 तक में x1 की जो वैल्यू आएगी वो भी अलग आएगी और x2 की भी वैल्यू जो आएगी वो अलग आएगी अकॉर्डिंग टू दिस। साइन x1 डिफरेंट है x2 से, इसलिए इसका साइन जब निकालेंगे तो वो भी साइन x1 जो होगा वो साइन x2 से डिफरेंट होंगे, इसलिए नॉट इक्वल। उसी तरह cos x1 इज नॉट इक्वल टू cos x2। तो देख रहे जब x1 इज नॉट इक्वल टू x2 तो साइन x1 यानी कि f ऑफ x1 इज नॉट, इसका मतलब यही हुआ कि f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। फिर यहाँ पर देखिए g ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू g ऑफ x2। सिंस x1 is not equal to x2, so therefore fx1 is not equal to fx2 and gx1 is not equal to x2, तो g of x1 is not equal to g of x2। ठीक है, तो इसका मतलब ये वन वन फंक्शन है। जब x1 x2 के इक्वल नहीं है तो उसका फंक्शन भी जो है वो जो उसका जो इमेज है वो भी इक्वल नहीं आ रहा है। लेकिन बट f प्लस जी ऑफ जीरो अगर निकाल के देखिए तो जरा f प्लस जी ऑफ जीरो, तो यहाँ पे निकले f का मतलब साइन हो गया और g का मतलब कॉस हो गया, तो साइन जीरो प्लस कॉस जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि इन दोनों को जब जोड़ेंगे f प्लस जी तो क्या आएगा साइन x प्लस कॉस x। तो यहाँ पर देखिए साइन x की जगह पर x की जगह जीरो रखे तो साइन जीरो प्लस कॉस जीरो, तो वो कॉस जीरो 1 होता है, साइन जीरो 1, साइन जीरो 0 और कॉस जीरो 1, तो ये हो गया 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। फिर यहाँ पर निकालिए f प्लस जी ऑफ π/2, तो इक्वल टू लिखेंगे साइन x प्लस कॉस x, तो आ रहा है x की जगह पर क्या लिखेंगे π/2, तो साइन x π/2 प्लस कॉस π/2। कॉस π/2 की वैल्यू जो होती है वो 0 और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 इज नॉट इक्वल टू π/2, लेकिन बट 0 का इमेज भी 1 आ रहा है और π/2 का भी इमेज 1 आ रहा है, उसके इमेजेस इक्वल हैं, इसलिए इसका मतलब है ये वन वन फंक्शन मेरा नहीं है। ठीक है, अब एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है उसको देखने के लिए इसका नेक्स्ट वीडियो आप देखिए।